Good morning. Hope everyone is fine and concentrate. All of you are with your studies properly, as well as your extra time benefit used for your home as well as the home studies. सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने दिया था उसके बहुत सारे आंसर मिला। अभी भी तुम लोग इतना सिली मिस्टेक कर रहे हो ताकि मेरे को बार बार रिमार्क्स देने पड़ रहे तुम लोगों को। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेके करो, कोई जल्दीबाजी है नहीं। अपने हिसाब से करो, फॉलो करो, पूछ के करो, गलती मत करो। क्लियर? तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे आंसर मिल गया था। मरकरी सेक्शन से भी मिला, वेनस से भी मिला, बट वेनस का रिप्लाई कम आ रहा है, तो इसको फॉलो करो इमीडिएटली, अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। आज मैं क्लास स्टार्ट दे रहा हूँ, दैट इज़ ए चैप्टर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, टॉपिक forfeitures of shares. Forfeiture, F-O-R-F-E-I-T-U-R-E, forfeitures. What is forfeiture? Forfeiture is nothing, it is a cancellation of shares. अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि what is cancellation? कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, फॉरफिट कैसे हो रहा है? फॉरफिट कैंसिलेशन इज द बेसिक थिंग which is mentioned company's article of association section 47 सबसेक्शन ये है आपकी सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ 1 बी, क्लॉज बी। इसमें क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। देयर इज ए इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब से होता है? इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन का बाद से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है। अलॉटमेंट इज ए इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल इज ए इंस्टॉलमेंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज ऑल्सो एन इंस्टॉलमेंट। अब एक कंडीशन है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 47 में, और आर्टिकल में भी उसको डाला जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया जाता है इस क्लॉज को, कि अगर शेयर होल्डर्स जिसने अप्लाई किया, सपोज किसी एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स अप्लाई कर रहा है 100 शेयर्स के लिए, उसको टोटल देना है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ इंटू 100, 1000 रुपीज़ देना है। यहाँ तक तुम लोगों के क्लियर हो गया पॉइंट? एप्लीकेशन तो डाल दिया 2 रुपया करके, तो इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है? एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज़, फाइनल कॉल में 2 रुपीज़, तो 10 रुपीज़। इट इज़ क्लियर? when it is an at par, I am not talking about the premium, ध्यान रखना। अभी मैं पार के ऊपर एग्जांपल दूंगा, फिर प्रीमियम के ऊपर, दोनों में अलग अलग जनरल एंट्री होगा। तो 2 3 3 2, दिस इज द इंस्टॉलमेंट। मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, 100 इंटू 2 200 रुपीज दे जमा कर दिया, कंपनी के पास पहुंच गया कैश। कंपनी ने अलॉटमेंट किया कि ठीक है मिस्टर एक्स को हम 100 शेयर दे देंगे, इंटीमेशन भेज दिया कि आपको हमने 100 शेयर्स अलॉटमेंट कर रहा हूं, आप अलॉटमेंट के पैसे जमा कीजिए। फॉरफिट स्टार्ट फ्रॉम ही दिस पोजीशन, तो शेयर होल्डर पैसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो अगर नहीं दिया तो 14 डेज के अंदर एक नोटिस भेजा जाता है, फिर उसको बोला जाता है कि आप पैसे दे दो ड्यूरिंग दिस पीरियड, एक टाइम रिलैक्सेशन दे देता है उनको। फिर भी अगर नहीं देता है तो इमीडिएट कंपनी उस जो उन्होंने 100 शेयर अप्लाई किया था 2 रुपया करके, उस पैसे को फॉरफिट कर लेगा और 100 शेयर्स उसको नहीं देगा। दैट मीन्स अगर कि कोई शेयर होल्डर्स पार्ट पेमेंट करता है इंस्टॉलमेंट की, तो उसको शेयर नहीं मिलेगा। ऑल शेयर होल्डर्स शुड बी पेड इन फुल एंड फाइनल,
₹10 का फेस वैल्यू है तो ₹10 पूरा पेमेंट करेगा, तभी उसकी डीमैट अकाउंट में या उसके खाते में जितना शेयर मांग रहा है उतना शेयर जमा होगा। ये ध्यान रखो। इसका मतलब इफ एनी शेयर होल्डर फेलियर टू पे द फुल पेमेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर, देन ओनली फॉरफिट कम्स इन ए पोजिशन। क्लियर हो गया? तो ये फॉरफिट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फॉरफिट हो सकता है। अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा है, फॉरफिट हो सकता है। अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल दे नहीं पाया, तो तब भी फॉरफिट हो सकता है। अब ये फॉरफिट होने की पोजीशन कहाँ पे है? अलॉटमेंट दिया नहीं है, कंपनी इमीडिएट बोलेगा फॉरफिट कर दो, तो अलॉटमेंट अगर नहीं देता, अलॉटमेंट के बाद भी फॉरफिट हो सकता है। अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल जब इंटीमेशन किया पैसे नहीं आया, नोटिस भेजा फिर भी पैसे नहीं आया, तो क्या क्या आ गया? उस पार्टी की एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल आया नहीं है, तो कंपनी फॉरफिट कर सकता है। तो कौन सा पैसा फॉरफिट करेगा? फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेना, पैसे को अपने पास रख लेगा, शेयर भी नहीं देगा। दिस इज द कंडीशनल एज पर सेक्शन 47। अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल जब ड्यू हुआ, हमने पैसे मांगा, हमने मतलब कंपनी ने पैसे मांगा, पैसे दे नहीं पाया, तो भी वो फॉरफिट हो सकता है। कब होगा? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो जाएगा। तो देयर इज ए 3 ऑप्शन, वेरी बहुत ध्यान से सुन लो, मैंने इसकी थ्योरी पार्ट लिख के भी ऑलरेडी तुम लोगों की ग्रुप में पोस्ट कर दिया। देयर इज ए 3 ऑप्शंस ऑफ फॉरफिट। इफ द अलॉटमेंट इज नॉट गिवन, इट मे बी फॉरफिट इमीडिएटली। If allotment and first call is not given, immediate forfeit immediately after first call. अलॉटमेंट भी दिया नहीं है, फर्स्ट कॉल भी दिया नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी दिया नहीं है, तो फाइनल कॉल के बाद उसको हम फॉरफिट करेंगे। 3 जनरल एंट्री क्रिएट हो सकता है स्टेप बाय स्टेप, आइदर ऑफ वन, कोई भी एक एप्लीकेबल होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट, मिस्टर एक्स 100 शेयर्स अप्लाई किया था, मैंने अभी ₹10 फेस वैल्यू लिया, इंस्टॉलमेंट 2, 3 एंड 3, 2, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में अगेन 3 मैं ले रहा हूँ, फाइनल कॉल में 2 ले रहा हूँ। क्लियर? अब मैं आ रहा हूँ स्टेप में। तो एप्लीकेशन मैंने 100 इंटू 2 जमा कर दिया, ₹200 कंपनी का खाते में चला गया। अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट दिया नहीं है, तो ₹200 किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा ये, बिना सेल किए हुए 100 शेयर्स। तो बिना सेल करके 100 शेयर्स कंपनी के खाते में ₹200 प्रॉफिट हो गया। इतना समझो। अब इस प्रॉफिट को कहाँ पे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑप्शन, एप्लीकेशन ₹2 दे दिया, अलॉटमेंट भी ₹3 करके ₹300 दे दिया, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगा ₹3 करके, दे नहीं पाया, कंपनी फॉरफिट करेगा। कितना पैसा? एप्लीकेशन की 200, अलॉटमेंट में 300 इंटू 100 300, तो टोटल ₹500 कंपनी का जेब में आ गया, एंड कंपनी विल बी forfeit that ₹500 without issuing of any share to that Mr. X. Clear? Third option, एप्लीकेशन मनी ₹2 दे दिया, अलॉटमेंट ₹3 दे दिया, फर्स्ट कॉल की ₹3 दे दिया। क्लियर? अब ₹2 के बचाए, ₹2 देना है, हमने इंटीमेशन भेजा, सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे जमा कर दो, उन्होंने जमा नहीं किया, नोटिस भेजा फिर भी नहीं किया, तो अब कंपनी क्या करेगा? फॉरफिट करेगा। अब फॉरफिट करेगा तो कंपनी के जेब में कितना पैसा आ जाएगा? ₹2 एप्लीकेशन इंटू 100 200, ₹3 अलॉटमेंट इंटू 100 300, एंड अगेन ₹3 फर्स्ट कॉल इंटू 100 300, तो 3 + 3 6 + 2 8, 8 इंटू 100, ₹800 कंपनी का खाते में आ गया। बचा कितना? फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की ₹2 करके 100 शेयर्स, ₹200 दिया नहीं है, फॉरफिट, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 800 विदाउट सेलिंग एनी शेयर्स। मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया। इसका मतलब जितना पैसा कंपनी का खाते में आ जाएगा, अगर किसी का अलॉटमेंट पेमेंट नहीं हुआ, या फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं हुआ, या फाइनल कॉल पेमेंट नहीं हुआ, तो पूरा पैसा कंपनी अपने जेब में रख लेगा, शेयर उसको देगा नहीं।
अब ये मत सोचना कि अलॉटमेंट दिया नहीं तो फर्स्ट कॉल का पैसा मैं दे दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब हम लोग किराया देते, किसी एक हाउस में हम लोग किराया में रेंट में रह रहे, तो जनवरी का रेंट देंगे तभी तो हम फरवरी का रेंट देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जनवरी का रेंट दिया नहीं है, लैंडलॉर्ड का जाके बोलूंगा भाई साहब आप फरवरी का रेंट ले लो, जनवरी का बाद में देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कम इन सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट यू हैव टू पे द अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का बाद ड्यू होगा, अलॉटमेंट तुम्हें देने पड़ेंगे। अलॉटमेंट अगर नहीं दिया तुम फर्स्ट कॉल दे नहीं सकते हो। फर्स्ट यू पे द अलॉटमेंट एंड देन यू पे द सेकंड फर्स्ट कॉल, देन यू पे द सेकंड कॉल, द सीक्वेंस वाइज यू हैव टू पे द मनी। हाँ ये भी हो सकता है तुम लास्ट में जाके कि पूरा पेमेंट कर सकते हो, यू तुमने मांग लिया टाइम कि ठीक है मैं अलॉटमेंट का पैसा दे नहीं पाया, मैं बाद में दूंगा। फाइनल कॉल भी दे फर्स्ट कॉल भी दे नहीं पाया मैंने, बाद में फाइनल कॉल में जाके तुमने पूरा पैसा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ए रूल, उसमें भी पॉसिबल है। पर उसकी जनरल एंट्री अलग से होगा। मैं अभी जो तुम लोगों को जनरल एंट्री दिया, दैट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। केस 1, केस 2, केस 3 देखो पेज नंबर 2 में जो मैंने व्हाट्सएप में किया डाला, उसमें देखोगे केस 1, केस 2, केस 3, तीन जनरल एंट्री मैंने वहाँ पे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके दे दिया। The total generality is equity share capital account debit to equity share allotment, to equity share first call, to equity share second and final call। तुम लोग equity share second and final call नहीं लिख रहे हो, खाली second call लिख रहे हो, that is wrong। You have to write the equity share second and final call, ध्यान रखना, to equity share forfeited account। ये जो लास्ट वाला अकाउंट है इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा पैसा जाएगा? जितना पैसा कंपनी के खाते में ऑलरेडी आ चुका, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल में मैं अभी अभी तुम लोगों के पास डिस्कस किया कि 100 इंटू 200 रुपया दे दिया, अलॉटमेंट दिया नहीं है, फर्स्ट कॉल दिया नहीं है, फाइनल कॉल दिया नहीं है, ड्यू हुआ मगर दिया नहीं है, तब ये चारों एंट्री आएगा। हम फॉरफिट कब कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद, तब ये चारों एंट्री आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्लियर? अगर हमने अलॉटमेंट दिया नहीं है, अलॉटमेंट का बाद ही हम फॉरफिट कर रहे हैं, तब जनरल एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ध्यान से सुन लो, खाली अलॉटमेंट दिया नहीं है, शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एप्लीकेशन का मनी चला जाएगा फॉरफिट में, और जो नहीं दिया उसको हम ले लेंगे अलॉटमेंट में। क्लियर? अगर एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तब क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो आप फॉरफिटेड में कितना पैसा जाएगा? एप्लीकेशन का मनी भी चला जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा भी जोड़ के उसका अंदर फॉरफिट में चला जाएगा, क्योंकि दैट इज माय प्रॉफिट। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल दिया नहीं है, तो फॉरफिट में कितना पैसा जाएगा? एप्लीकेशन का पैसा जो दे दिया वो फॉरफिट में जाएगा, जो नहीं दिया वो कॉल में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है। अभी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज को, कि अगर जितना पैसा नहीं दे रहा है वो कॉल में, उसी पर्टिकुलर कॉल में चला जाएगा, मैंने दे रखा है टोटल जनरल एंट्री। और जितना पैसा नहीं आ रहा है वो अलॉटमेंट में नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में नहीं आ रहा है, फर्स्ट कॉल में लिखेंगे, फाइनल कॉल में नहीं आ रहा है, फाइनल कॉल में लिखेंगे, जितना आ गया वो फॉरफिट में डाल देंगे। दिस इज द जनरल एंट्री। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर्स इफ एनी वन इज फेल टू पे द मनी, दैट इज कॉल्ड द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। अब मैं एक तुरंत इसके बाद ही एक मैंने एग्जाम्पल भी डाल दिया। एग्जाम्पल देखो, मैं रीड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल इज फ्रॉम द बुक। बुक तुम्हारे पास है नहीं तभी मैं दिया, उसमें देखोगे कि 5000 इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है 10 रुपीज करके ईच। एप्लीकेशन में 2 रुपया था, अलॉटमेंट में 3 रुपया था, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया था, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपया, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अब उसमें देखोगे इफ द पार्टी, दत्तम यहाँ पे नाम दे रखा था मिस्टर पी, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर वेर फॉरफिटेड, मतलब अलॉटमेंट दिया नहीं है, फॉरफिट हो रहा है। सेकंड केस में देखो, इफ द पार्टी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द फर्स्ट कॉल, ही शेयर फॉरफिट, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है। एंड थर्ड केस में दिया मैंने, इफ द पार्टी फेल टू पे द फर्स्ट कॉल
एंड सब्सिक्वेंट फेल्यूर ऑफ पेइंग ऑफ फाइनल कॉल ही शेयर फॉरफिटेड। तो इसको एक बार समझ के करके देखो, एनी प्रॉब्लम मेरे को फीडबैक दो, इसकी इमीडिएटली मैं इसको दोबारा सॉल्व करके दे दूंगा, एंड देन वी पुट यू द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो वेरी सिंसियरली इसको धीरे धीरे समझो, इसको वीडियो को क्लिप स्टॉप करके सोचो, सुनो, देन इसको अपने हिसाब से इस एग्जाम्पल को करके मेरे को रिवर्ट करो। कोई भी क्वेरी होगा मेरे को तुरंत पूछ लो। ओके, थैंक यू।